नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने ए सीरीज की पेडागोजी के क्वेश्चन सोल्व किए थे। इस वीडियो में हम शिफ्ट 4 के बी सीरीज के पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए, पहला सवाल है, परीक्षण का कौन से दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। मतलब दो अलग अलग अवसरों पर एक ही क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने पर समान आंसर या समान परिणाम आए तो उसको क्या कहते हैं? तो वो होती है विश्वसनीयता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू चिल्ड्रन फॉर फ्री कंपलसरी एजुकेशन फॉल्स अंडर एक्ट। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के तहत आता है? तो ये होता है अधिनियम 2009 RTE, राइट टू एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को अधिक से अधिक व्यावसायिक कौशल सिखाएं ताकि वे धनोपार्जन कर सकें और अपना जीवन आसानी से जी सकें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 में है, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण होता है उसके अनुसार जो अनुसंधान किए जाते हैं तो कौन सा इसमें कदम नहीं होगा? जो चरण होते हैं, सोपान होते हैं, उसमें नहीं आता। तो उसमें ऑप्शन नंबर डी गतिशील दृष्टिकोण नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 6, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है। इसको यदि आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए समस्थिति होगा। आंसर कई संतुलन समझ रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है। वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के पास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की उसकी कोई इच्छा नहीं है। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? सीता को बाहर से कोई भी प्रेरित नहीं कर रहा है, वो खुद के हिसाब से ही जी रही है, तो अंदर से ही उसको प्रेरणा मिल रही है। इसलिए इसको जो प्रेरणा मिलेगी वो होती है आंतरिक प्रकार की प्रेरणा होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है? माता पिता की राय, शिक्षकों की राय, सामुदायिक दृष्टिकोण, या फिर ऑप्शन नंबर बी वस्तुनिष्ठ परिणाम, परीक्षा का परिणाम। हम किसी भी परीक्षा के परिणाम से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को कुछ हद तक नाप सकते हैं, जबकि व्यक्तियों से उसके गुणों का पता चलता है, वास्तविकता का पता नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर 9, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व है। फ्राइड के अनुसार है ऑप्शन नंबर बी इदम, अहम, परा, अहम, इड, ईगो, सुपर ईगो। क्वेश्चन नंबर 10, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ऐसा जो सेंटेंस है ये मनोवैज्ञानिक डार्विन के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए में डार्विन है जो कि इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? तो जो संज्ञानात्मक विकास के जो चरण दिए गए थे, 4 चरण दिए गए थे, संवेदी पेशीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन नंबर सी चक्रीय चरण इसमें नहीं आता है। तो इसका 11वीं का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है। तो मानसिक गतिविधि कहलाती है विचारण, थिंकिंग। आप कई क्वेश्चन बुक में देखेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा विचारण। बाकी इसमें एक थोड़ा सा डाउट है जो कि ऑफिशियल आंसर की आने पर पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? क्रिया में भाग लेने से मनुष्य में दिमाग की क्षमता में वृद्धि होती है। क्रॉसवर्ड पहेली पर काम करने से भी मानसिक स्वास्थ्य बनता है। पढ़ने से भी मानसिक स्वास्थ्य बनता है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी, आसीन जीवन शैली से व्यक्ति का जो मानसिक विकास है वो रुक जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, आत्मसातकरण एसिमिलेशन है। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार है। शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, डिसलेक्सिया
डिसलेक्सिया होती है पढ़ने में जो कठिनाई होती है उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर्मूला ऑफ IQ, इंटेलिजेंस कोशिएंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेंटल एज अपॉन करंट एज मल्टीप्लाई 100। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए व्यक्तिगत विधि नहीं है? तो व्यक्तिगत इतिहास हो सकता है, साक्षात्कार तकनीक हो सकता है, निर्धारण मापनी हो सकता है, लेकिन वस्तु सूची तकनीक इसका ऑप्शन जाना चाहिए जो कि नहीं होना चाहिए। मतलब 18 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, बाकी इसमें भी कुछ कन्फ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता? तो हल्की मंदता भी आता है, मध्यम मंदता भी आता है, गंभीर मंदता भी आता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी तीव्र मंदता नहीं आता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, यह प्रक्षेपित तकनीक में प्रयुक्त किया जाता है। तो चित्रों की जो श्रृंखला दिखाई जाती है वो थेमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट कथानक सप्रत्यक्षण परीक्षण में करी जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। मतलब 20 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21, वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। तो व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है वो एकदम निकटतम जिसके रहता है, मतलब जिसके एकदम कनेक्ट में रहता है, तो माता पिता ये होते हैं। तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म प्रणाली। किस वैज्ञानिक ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। RTE अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? तो RTE 2009 के अनुसार मान्यता जिसके पास नहीं होगी वो विद्यालय का स्थापित नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 24, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार तथा व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अधिगम, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो चॉइस का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है? सीखना जो है वो शारीरिक रूप से भी होता है, बी मनोवैज्ञानिक रूप से भी होता है, सी पर्यावरणीय रूप से भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त से भी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, आनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? मतलब वर्तमान में किस किस क्षेत्र के अंदर जो है शोध हो रहे हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए कोशिका विज्ञान में भी हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी जीवविधि में भी हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी जानवरों के प्रायोगिक प्रजनन में भी हो रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, RTE एक्ट 2009 के अनुसार जो शिक्षक है एक सप्ताह में कितने घंटे काम करने का उनको निर्देश दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 45 घंटे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? मतलब जैविक रूप से जो व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं करता वो कौन सा ऑप्शन है? तो पहला तंत्रिका तंत्र करता है, बी वाहिनीहीन ग्रंथियाँ ये भी करती है, सी दैहिक संरचना ये भी करती है, डी स्थितिजन्य संरचना। स्थितिजन्य मतलब जो सिचुएशन के अनुसार होती है वो जैविक रूप से नहीं करती, सिचुएशन के रूप में करती है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है? तो इसका ऑप्शन जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है? तो इसका आंसर होगा पहली से लेकर 8वीं तक की जो शिक्षा होती है वो प्रारंभिक शिक्षा में आती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो थैंक यू दोस्तों, हमने बी सीरीज का सोल्व किया है पेडागोजी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सी सीरीज 4th शिफ्ट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम शिफ्ट 4 का सीरीज बी के हिंदी जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज है उसके क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। जिसके सही हो वो सही के चिन्ह लगाते जाएं और अपने नंबर देखना कि किसके कितने नंबर आते हैं। तो हम जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी है पेज नंबर 10 पे। तो पेज नंबर 10 जल्दी से हम निकालते हैं। पेज नंबर 10 ओके। तो यह है भाषा फर्स्ट हिंदी। इसमें कुल कितने प्रश्न हैं? 30 प्रश्न। ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन 31, निम्नलिखित वाक्यों में विधानवाचक वाक्य है। विधानवाचक वाक्य का मतलब होता है जो जैसा वो वैसा। शगुन मेरी सहेली है तो है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, रचना के आधार पर वाक्यों में भिन्न वाक्य है।
रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो जो निषेधात्मक वाक्य है ऑप्शन नंबर सी, ये इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, भूला दुख दर्द याद आना को अर्थ को बताने वाला मुहावरा कौन सा है? तो भूला दुख दर्द याद आना का मतलब होता है घाव हरा होना, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का अर्थ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुद्धिहीन किंतु संपन्न। क्वेश्चन नंबर 35, मातृेतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है? मतलब जो प्राचीन समय में भाषा को सिखाने के लिए जो विधियाँ उपयोग में ली जाती थी, उन भाषाओं के अलावा कौन सी विधि है जो कि वर्तमान में प्रचलित है और प्राचीन विधियों से अलग है? तो ऑप्शन नंबर सी, खेल विधि, मोंटेसरी विधि जो आती है, डाल्टन विधि आती है, ये सारी की सारी खेल विधि आती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, शिक्षण उपागम में कीथ एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है, किसमें है? सीधा सीधा आंसर है सूक्ष्म शिक्षण के अंदर, प्रोफेसर कीथ और प्रोफेसर एलन का। क्वेश्चन नंबर 37, इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है, कल्पना, चिंतन, तर्क शक्तियाँ बढ़ती है और अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। ये किस काल के लिए कहा गया है? तो ये कहा गया है वयस्क काल के लिए नहीं, प्रौढ़ काल के लिए नहीं, शैशव काल के लिए नहीं, किशोर काल के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, आदर्श पठन, विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियाँ श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी कई जगह बता रखा है, तो ये थोड़ा सा डाउटिंग क्वेश्चन है, तो ये जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसमें देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है? बच्चा स्कूल में कब जाता है? 6 वर्ष की उम्र में स्कूल में प्रवेश लेने की एक आयु होती है, उसी समय वो भाषा को सीखता है। भाषा का सीखने का मतलब है दूसरी लैंग्वेज, अपनी मदर लैंग्वेज के अलावा दूसरी लैंग्वेज। तो 6 से 9 वर्ष की आयु जो वर्ग है, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सटीक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना ये किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है? यह होती है शिशु स्तर के, क्योंकि वो ध्वनियाँ नहीं निकाल पाते बचपन में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, शिशु स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 41, पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व है? मतलब जो पाठ्य पुस्तक के आंतरिक तत्व होते हैं, भाषा, विषय सामग्री, शैली, किस हिसाब से उसे लिखा गया है आदि, इनसे अतिरिक्त कौन सा है? तो इनसे अतिरिक्त है ऑप्शन नंबर डी, उच्चारण शैली। तो 41 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 42, तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए। ये जो वाक्य है ये किस प्रकार का प्रश्न है? ऑप्शन नंबर ए बहुविकल्पीय नहीं, ऑप्शन सी निबंधात्मक नहीं, ऑप्शन डी वर्गीकृत नहीं, वर्गीकरण थोड़ी कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी लघुत्तर प्रश्न, छोटे से एक पैराग्राफ में इसका आंसर लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण है? तो जो विश्वसनीयता का गुण है वो प्रश्न पत्र में होना चाहिए, वैध भी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी व्यावहारिक भी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी व्यापक होना चाहिए, लेकिन अति व्यापकता हर चीज़ की बुरी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु यह लाभकर तभी हो सकती है जब, जो मूल्यांकन प्रणाली है वो लाभकर कब हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए है मूल्यांकन पक्षपात रहित हो। सही बात है, मूल्यांकन पक्षपात रहित होना चाहिए। आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाएं। सही बात है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 45 से लेके 54 तक के इस पैराग्राफ से होंगे। वैसे पैराग्राफ का हमें यूज ही नहीं करना पड़ेगा। देखो, घोर शब्द का पर्याय, घोर शब्द का पर्याय होता है कठिन। 46, अत्याचारी शब्द में संधि है, अत्याचारी में है अति प्लस आचारी ई का, यह हो गया मतलब यण संधि, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, कालाग्नि शब्द में समास है, कालाग्नि मतलब काल रूपी अग्नि, तो इसमें होगा कर्मधारय समास, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द है, भाववाचक, ऑप्शन नंबर सी पवित्रता। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित शब्दों में अवयव शब्द है, अवयव मतलब जिनके ऊपर लिंग, काल,
जाति आदि का फर्क न पड़े। तो ऑप्शन नंबर ए कुछ अवयव शब्द है, तो 49 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50, बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा। ये जो बहुत है इसके नीचे अंडरलाइन है, इसका मतलब इसी के ऊपर सवाल पूछा है। तो सवाल पढ़ते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण का प्रकार है, मतलब जो बहुत है वो किस प्रकार का विशेषण है। तो जो गुणवाचक है नहीं। ऑप्शन नंबर बी निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51, शिथिलता शब्द में प्रत्यय का प्रकार है। शिथिलता जो है वो एक भाववाच्य तद्धित प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर सी 51 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, वह भाव जिसमें सत्व गुण प्रबल हो किसमें होता है। ऑप्शन नंबर ए सात्विक, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, कोप शब्द का विलोम शब्द है, तो कोप का मतलब होता है किसी के ऊपर क्रोध करना, तो क्रोध करने का विपरीत हो जाएगा उसकी कृपा करना उसके ऊपर, तो ऑप्शन नंबर डी कृपा। 54, उद उपसर्ग वाला शब्द है, ऑप्शन नंबर ए उत्साह, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55, विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक। अब देखो इसमें आध्यात्मिक के नीचे अंडरलाइन लिखा हुआ है, इसका मतलब जो क्वेश्चन होगा वो आध्यात्मिक के ऊपर होगा। आगे के सेंटेंस को पढ़ने की पूरी हमें जरूरत भी नहीं है। तो देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद से भिन्न अर्थ रखने वाला वाक्य है, मतलब जो आध्यात्मिक है उससे अलग अर्थ किसका है। ऑप्शंस में ऑप्शन ए परमात्मा से संबंध रखने वाला, नहीं। ऑप्शन बी आत्मा से संबंधी ज्ञान, नहीं। ऑप्शन सी आत्मा परमात्मा से संबंध रखने वाला, ये तो इसकी समान अर्थ रखने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर डी है दुखपूर्ण प्रत्यय स्मरण, तो ये एकदम इसके अपोजिट हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में है बहुवचन शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है राते, ये एक बहुवचन शब्द है, तो ऑप्शन सी 56 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, धोखा यह किसी को नहीं देता, वाक्य किस काल का है। किसी को नहीं देता है मतलब वर्तमान काल है, तो वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित शब्दों में भिन्न लिंग का उदाहरण है, तो जो प्रकृति है वो क्या है, स्त्रीलिंग, बाकी सारे क्या है पुल्लिंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 59। क्वेश्चन नंबर 59, साय और प्रातः, इसको सेट करते हैं अपन, साय और प्रातः, दिन और रात, विधाता। फिर देखो विधाता के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन देखो कि वाक्य में रेखांकित शब्द का विपरीत लिंग होगा, जो विधाता है उसका विपरीत लिंग क्या होगा, विधाता का विधात्री, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60, यह प्रकृति के जवान साधु है, वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर वाक्य होगा पूर्ण भूतकाल, तो ऑप्शन नंबर सी, ये प्रकृति के जवान साधु हो गए मतलब हो गए भूतकाल। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम शिफ्ट 4 सीरीज बी का सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कौन से पेज नंबर पर है। इंग्लिश है पेज नंबर 41 पर। पेज नंबर 41। पेज नंबर 41 पर इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज शिफ्ट 4 सीरीज बी। क्वेश्चन नंबर 61, द 26 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट हैव साउंड सिंबल्स, कितने सिंबल्स साउंड होते हैं उसमें, 44, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62, द फोनेटिक सिंबल ऑफ अंडरलाइंड लेटर इन द वर्ड थिन इज, तो जो TH है इसका साउंड क्या है, इसका साउंड है थ, तो ऑप्शन नंबर बी थ इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस ऑफ लंग इज लंग अंग, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, द वर्ड हैविंग द साउंड ऑफ ए, तो जो ऑप्शन ए है उसका होता है प्रोनाउंसिएशन पे, तो आपके पास साउंड आ रहा है ए वाला। बाकी जो तीन ऑप्शन है, ऑप्शन बी, सी एंड डी, इनके अंदर बी में आ रहा है हायर आयर, सी में आ रहा है मूर मतलब मूर, डी में आ रहा है रोय, लेकिन ए में आ रहा है पे,
तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65, एच इज ए, जो एच है वो वॉइसलेस साउंड होता है, तो जो 65 का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वॉइसलेस। क्वेश्चन नंबर 66, द एक्सप्रेशन शुड बी इम्प्रेसिव इज एन इम्पेरेटिव ऑफ, किसका इम्पेरेटिव होता है ये होता है नेचुरलनेस का। इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो इसमें जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उससे आप मैच कर लीजिएगा। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो आप उसमें मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 67, फ्रीडम ऑन पार्ट ऑफ द स्पीकर इज़ एसेंशियल, तो फ्रीडम किस में होती है, स्पीकर के लिए जो फ्रीडम होती है वो किस में एसेंशियल होती है, वो होती है कम्युनिकेटिव अप्रोच में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, ब्लैंक इज़ एन एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच में क्या होता है, मैं जो होता है कम्युनिकेटिव अप्रोच उसमें जो ज़रूरी होता है वो होता है स्पीच एबिलिटी, जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है स्पीच एबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69, लैंग्वेज हैज़, इसमें थोड़ा सा डाउट है क्योंकि लैंग्वेज के पास साउंड भी होता है, फीलिंग भी होती है, गेस्चर भी होता है, तो इसमें थोड़ा डाउट है, इसको भी आप उसमें देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 70, इफ़ अ बंगाली फैमिली लिव्स इन दिल्ली द चिल्ड्रन इन द फैमिली विल लर्न ब्लैंक इन फैमिली एंड ब्लैंक फ्रॉम एनवायरमेंट, मतलब इसमें बताया जा रहा है कि कोई बंगाली फैमिली है जो कि दिल्ली में रहने के लिए आई है, तो जो बच्चे हैं वो कौन सी लैंग्वेज तो फैमिली में सीखेंगे और कौन सी लैंग्वेज वातावरण से सीखेंगे। तो जो बंगाली है वो फैमिली से सीखेंगे, और जो हिंदी है जो कि दिल्ली में चलती है, हिंदी चलती है, इंग्लिश नहीं चलती है ज़्यादा, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी बंगाली हिंदी, बंगाली फ्रॉम फैमिली, हिंदी फ्रॉम एनवायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 71, इवेल्यूएशन इज डन ऑन टू बेसिस, जो इवेल्यूएशन है वो टू बेसिक्स के ऊपर किया जाता है, तो इसमें कौन से आएंगे टू बेसिक्स, ऑप्शन नंबर डी फॉर्मेटिव एंड समेटिव। क्वेश्चन नंबर 72, द कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन इन्वॉल्व्स, जो कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन होता है उसमें क्या क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए असेसमेंट ऑफ आंसर बुक्स, यस, ऑप्शन बी परफॉर्मेंस इन को करिकुलर एक्टिविटीज, यस, ऑप्शन सी असेसमेंट ऑफ हेल्थ हैबिट्स, वर्क हैबिट्स, क्लीनलीनेस एंड कोऑपरेशन, ये भी होता है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 73, क्लास मैगजीन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो क्लास मैगजीन्स होती है वो किसका एग्जाम्पल होती है, वो होती है प्रोजेक्ट वर्क का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिमेडियल वर्क इज टू, ऑप्शन ए हाईलाइट वीक स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी आइडेंटिफाई द केस हु आर लैक इन स्टडीज, ऑप्शन सी सपोर्ट द वीक एंड पनिश देम, सपोर्ट डी मेक द वीक स्टूडेंट अवेयर ऑफ दियर बैकवर्डनेस। तो कुछ जगह पर ऑप्शन बी बता रखा है और कुछ जगह पर ऑप्शन डी बता रखा है, तो इसमें थोड़ा सा सभी को डाउट है, सभी टीचर्स को इसमें डाउट है। क्वेश्चन नंबर 75, रिमेडियल टीचर शुड कीप अ liaising with the parents to, option A ensure the weakness of their child, maybe, option B help in identifying the cause behind child's lagging, ये ज़्यादा पॉजिटिव है, ऑप्शन सी वर्क इन सेम एनवायरनमेंट, नो, ऑप्शन डी रिव्यू द स्टूडेंट, नेवर, तो ऑप्शन बी इसका एकदम सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76 टू 80 इस पैराग्राफ के ऊपर होंगे। वैसे आपको पता होगा कि पैराग्राफ केवल देखने के लिए होता है, इसका यूज़ ज़्यादा नहीं आएगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 76, डू यू लाइक टू ईट अ पिज्ज़ा, डू यू प्रीफर हैमबर्गर, द टू क्वेश्चंस कैन बी कंबाइंड यूजिंग, तो इसमें बता रखा है कि जो दो क्वेश्चन है इनको किससे हम करेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तो इसमें आएगा और, ऑप्शन नंबर बी डू यू लाइक टू ईट अ पिज्ज़ा और डू यू प्रीफर हैमबर्गर, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, आई एम श्योर इट इज़ ट्रू द टू सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड यूजिंग, तो ये जो दो सेंटेंस है आई एम श्योर और इट इज़ ट्रू, इनको कैसे जोड़ सकते हैं, ये जुड़ेंगे दैट से, आई एम श्योर दैट इट इज़ ट्रू, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78, मैनी अ मैन ब्लैंक डन दिस, तो ये जो ब्लैंक है इसमें आएगा हैज़, बिकॉज मैनी अ मैन जो होता है वो सिंगुलर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79, गोल्ड एंड सिल्वर ब्लैंक प्रीसियस मेटल्स, तो इसमें क्या आएगा,
ऑप्शन नंबर डी आर। क्वेश्चन नंबर 80, ब्लैंक नो वन हैड अ वर्ड फॉर इट। अब इसमें बता रखा है कि जो इट है वो जो ऊपर पैराग्राफ था उसमें किसके लिए यूज हुआ है। तो जब आप ये सेंटेंसेस से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81 टू 85 इस पोएम के अनुसार होगा। तो क्वेश्चन नंबर 81, ब्लू हैज़ द विंग्स ऑफ अ हाल्कियन वाइल्ड, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट इज। तो ये जो एज है इसकी वजह से इसमें सिमिली होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 81 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82, द राइम स्कीम इन द स्टेंजा इज। राइम स्कीम देखिए स्टेंजा में आइए आप, स्टेंजा के अंदर है, लास्ट में देखते हैं, राइम स्कीम हमेशा लास्ट में देखते हैं। तो लास्ट में है डे, गे, वाइल्ड, चाइल्ड। तो डे गे दोनों में सेम है, तो मतलब ए वाइल्ड चाइल्ड दोनों में सेम है, मतलब बी ए बी। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में ए बी है। तो ऑप्शन नंबर ए में है ए बी। तो क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 83, द प्लॉट ऑफ ए स्टोरी में बी। जो प्लॉट है स्टोरी का वो क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए कॉमिक, ऑप्शन नंबर बी ट्रेजिक, ऑप्शन नंबर सी सटायरिक, ऑप्शन नंबर डी ऑल। कुछ स्टूडेंट्स का ये कन्फ्यूजन था कि इसमें पूछा गया है कि इस पैराग्राफ में कौन सा प्लॉट था, तो कुछ ने इसमें उस हिसाब से करके आए हैं, और बाकी कई बार इसमें ऐसे भी सामान्य भी पूछ सकता है नॉर्मल वे में कि कितने प्रकार के प्लॉट हो सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आज सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84, डेविड वाज द वॉल ऑफ आवर क्रिकेट टीम। इसमें कौन सा वो होगा, इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए सिंपली, नहीं, एज लाइक ऐसा कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर सी पर्सोनिफिकेशन, इन एनिमेट आइटम्स को पर्सोनिफाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ऑप्शन नंबर डी राइम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी मेटाफर, इट इज़ अ कंपेरिजन, डेविड वॉज द वॉल, डेविड को दीवार बताया जा रहा है, इसका मतलब एक तुलना बता जा रही है, तो मेटाफर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85, inanimate objects and abstract notions are spoken of as having life and intelligence in। तो inanimate items ऑब्जेक्ट जो है इनको मानवीकरण किस में किया जाता है, पर्सोनिफिकेशन में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86, यू ब्लैंकेट बी ashamed of yourself having made such a comment। इसमें आएगा बी, ऑप्शन नंबर बी यू शुड बी ashamed। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 87, he chased the thief as far as he could। ऑब्वियस सी बात है, इसमें could आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 88, the car seemed to have blanket, ऑप्शन सी vanished into thin air। इसका मतलब होता है अचानक से गायब हो जाना, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89, ड्रामा ओरिजिनेटेड इन। जो ड्रामा है उसका ओरिजिन कहाँ से था, उसका ओरिजिन था ग्रीस से, ऑप्शन नंबर ए ग्रीस। क्वेश्चन नंबर 90, एन ऑक्टेव इज अ स्टेंजा विद। ऑक्टेव जो होता है स्टेंजा, इसमें कितनी लाइन होती है, ऑक्टेव में होती है 8 और सेस्टेट में होती है 6। नमस्ते, आज हम मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसके बारे में उसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, उसके आंसर देखेंगे। तो ये जो आंसर की है ये है शिफ्ट 4 की, और जो सेक्शन है सीरीज़ है वो है बी सीरीज की ये आंसर की होगी मैथमेटिक्स की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 91, इन द गिवन फिगर द लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरेक्ट एट पॉइंट ओ। हिंदी में देखते हैं, हिंदी वाले बच्चे ज़्यादा हैं तो हिंदी वालों को जो हिंदी में पढ़ेंगे तो इंग्लिश वालों को भी समझ में आ जाएगा और हिंदी वालों को भी आ जाएगा, इंग्लिश वालों को भी आ जाएगा और हिंदी वालों को भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 91, दिए गए चित्र में रेखाएं एक्स वाई तथा एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, यदि पी ओ वाई 90 डिग्री, ए अनुपात बी 2:3 तो सी का मान होगा। इस सीरीज में हम केवल डायरेक्ट आंसर देखेंगे और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देख लेंगे, बाकी पूरा सोल्व नहीं करेंगे। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर देखते जाएं, ओएमआर शीट में लगाते जाएं। क्वेश्चन नंबर 92, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सर्वांग सम। क्वेश्चन नंबर 93,
10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई होगी। ऑप्शन नंबर डी 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 94, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर ए 64√3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 95, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप होगा ऑप्शन नंबर सी 52 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 96, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है। इसमें बड़ी से बड़ी कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है? तो इसमें आपको डायगोनल निकालना है, विकर्ण निकालना है। इसके अंदर विकर्ण की जो है उसका फॉर्मूला होता है √L² + B² + H²। तो इसका आंसर आएगा 17 मीटर। क्वेश्चन नंबर 97, सारणियन का मुख्य उद्देश्य है, जो सारणी बनाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए समंकों को उनकी विशेषताओं के आधार पर प्रस्तुत करना, एकदम सही बात है। समंकों को क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना, सही बात है। ऑप्शन सी जटिल तथ्यों को सरल रूप में प्रस्तुत करना, सही बात है। मतलब तीनों ही ऑप्शन सही है, तो इसका मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 98, किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है। जो बहुलक होता है वो क्या होता है? वो होता है सर्वाधिक बारंबारता मूल्य, मोस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99, एक्स एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांक है। जो एक्स बिंदु है उसके जो निर्देशांक होते हैं उसमें वाई एक्स क्या होता है? 0 होता है, केवल एक्स एक्स की वैल्यू होती है। तो ऑप्शन नंबर सी ही ऐसा पॉइंट है जिसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 है और एक्स की कुछ वैल्यू है। तो इस 99 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 100, एक साधारण वर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता है। एक साधारण वर्ष में 53 मंगलवार होने की क्या प्रायिकता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। जब आप इसको देखोगे तो 52 मंगलवार होने की प्रायिकता, एक उसको तो हटा देंगे, बचा एक, तो एक दिन कितने होते हैं टोटल? 7 एक सप्ताह में, तो 1/7 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में से गणित शिक्षण की सहायक सामग्री है। जो गणित शिक्षण है उसकी सहायक सामग्री क्या होगी? तो नेपियर पट्टिका होती है, लघुगण की सारणी होती है, जो लॉग की सारणी होती है वो भी जरूरी होती है, ज्योमेट्री बॉक्स ये भी जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से कौन सा गणितीय कथन सत्य है? कौन सा गणितीय कथन सत्य है? तो आप इस प्रकार के जो सवाल आते हैं उसमें माइनस, भाग, ऐसे जो ये दोनों चिन्ह हैं ये वाले ऑप्शन से हट जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मूल्यांकन बराबर मापन प्लस निर्णय, इसमें प्लस है तो ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से कौन भारतीय गणितज्ञ नहीं है? ऑप्शन नंबर ए रामानुजन है, ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त ये भी भारत के ही है, ऑप्शन सी आर्यभट्ट ये भी भारत के ही है, लेकिन ऑप्शन डी पाइथागोरस, ये जो पाइथागोरस जी हैं ये भारत के नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक उद्देश्य का एक प्रकार नहीं है? जो संज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं क्या होते हैं? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग ये होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है उसमें कौशल नहीं होता है, वो आता है क्रियात्मक पक्ष में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 105, निम्न में से कौन सी गणित शिक्षण के मूल्यांकन की विधि नहीं है? मतलब ऐसी कौन सी विधि है जिसके माध्यम से गणित शिक्षण में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन नंबर ए से मूल्यांकन होता है, ऑप्शन नंबर बी से भी मूल्यांकन होता है, ऑप्शन नंबर सी से भी मूल्यांकन होता है, ऑप्शन नंबर डी श्रुति लेख, इससे मूल्यांकन नहीं किया जाता गणित में। क्वेश्चन नंबर 106, गणितीय कथन जिसकी सत्यता सिद्ध कर दी गई है कहलाता है। मतलब ऐसा कौन सा कथन है जिसकी सत्यता को सिद्ध कर दिया जाता है, तो उस कथन को क्या कहते हैं? उस कथन को कहते हैं थ्योरम, प्रमेय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107, रेखागणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। रेखागणित शिक्षण क्यों पढ़ाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य होता है? इसका पहला ऑप्शन है गणितीय उपकरणों के प्रयोग एवं मापन का ज्ञान कराना, राइट है। ऑप्शन बी छात्रों में रचनात्मक कल्पना शक्ति का विकास करना, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी छात्रों में वस्तु प्रेषण शक्ति का विकास करना, एकदम राइट आंसर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 108, बालक आयत की परिभाषा का प्रत्यय स्मरण कर सकेगा, यह कथन कौन से अधिगम उद्देश्यों को प्रदर्शित करता है? जो आयत की परिभाषा को पुनः स्मरण कर सकेगा तो ये उसके ज्ञान पक्ष को बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109, एक बालक को दिए गए माप के आधार पर त्रिभुज की रचना कर पाता है तो बालक इस गतिविधि द्वारा किस मुख्य उद्देश्य की पूर्ति करता है?
बालक उसकी रचना कर लेता है, मतलब उसमें कौशल डेवलप हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 110, प्रखर बुद्धि वाले बालकों में यह गुण नहीं होते, मतलब जो प्रखर बुद्धि वाले बालक होते हैं उसमें कौन से गुण नहीं होते हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन ए, ये अधिक जिज्ञासु होते हैं, राइट है। ऑप्शन बी, इनकी रुचि का क्षेत्र व्यापक होता है, राइट है। ऑप्शन सी, ये बालक संवेगात्मक दृष्टि से अस्थायी होते हैं, नहीं, ये संवेगात्मक दृष्टि से स्थायी होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111, यदि 3 की पावर x प्लस 8 प्लस 27 की पावर 2x प्लस 1 हो तो x का मान क्या होगा। जब आप इसे पावर वाली इक्वेशन से सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 1। क्वेश्चन नंबर 112, यदि x प्लस वाई बराबर 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 तो 1/x प्लस 1/y का क्या मान होगा। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, एक्स वाई नीचे आएगा एक्स वाई, ऊपर आएगा एक्स प्लस वाई की वैल्यू है, एक्स वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से निकल जाएगी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 7/12। क्वेश्चन नंबर 113, व्यंजक एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड है। गुणनखंड होता है मतलब कि जो गुणनखंड दे रखा है उसको बराबर 0 करने पर x की वैल्यू जो आती है उसको यदि हम व्यंजक में रखते हैं तो जो टोटल इक्वेशन है उसकी वैल्यू 0 आ जाए यदि, तो वह एक इसका गुणनखंड है। तो ऑप्शन नंबर ए है x माइनस 1। एक्स माइनस 1 को जब 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर आएगा 1, और x की वैल्यू 1 जब हम एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 समीकरण में रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, अतः यह एक इसका गुणनखंड होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 114, समीकरण 2/3x माइनस 4 प्लस 2/2x माइनस 6 का हल क्या है। तो इसका हल जो है जब आप एलसीएम लेकर के इसे सोल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 115, 3 रूट ऑफ 8 मतलब थर्ड रूट ऑफ 8 अपॉन रूट 16 रूट 100 अपॉन रूट 49 मल्टीप्लाई थर्ड रूट ऑफ 125 इज इक्वल टू, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो रूट जो 8 दे रखा है थर्ड रूट ऑफ 8 वो हो जाएगा 2, 16 हो जाएगा 4, 100 हो जाएगा 10, 49 हो जाएगा 7, 125 हो जाएगा 5। इसको आगे जब आप सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 7/4। क्वेश्चन नंबर 116, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है तो साधारण ब्याज की क्या दर होगी। तो जो साधारण ब्याज की दर है वो साधारण ब्याज के सिंपल से फॉर्मूले SI बराबर PRT/100 से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 117, यदि किसी वस्तु को 560 में बेचने से हुई हानि 720 रुपये में बेचने से हुए लाभ से 50 अधिक हो तो वस्तु का क्रय मूल्य है। जब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 665 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 118, जो केले सेब का मूल्य 3 केले सेब के मूल्य के बराबर है, ऐसा कुछ सवाल है ये। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। तो आप इसे सोल्व करेंगे, एकदम सिंपल सवाल है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या है। तो वह संख्या होगी 300। क्वेश्चन नंबर 120, एक गांव की जनसंख्या 130,910 है। तो इसमें जब आप सक्सेसिव लगाओगे 6% का इंक्रीमेंट, 5% का डिक्रीमेंट और 4% का इंक्रीमेंट, तो 3 वर्ष की पूरी जनसंख्या का आपको पता चल जाएगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 1,25,000। नमस्ते, आज हम शिफ्ट 4 सीरीज बी के जो साइंस के सवाल है उनकी आंसर देखेंगे। इसमें हम केवल आंसर्स देखेंगे और थोड़ा बहुत ब्रीफ डिस्कशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 121, चावल की सूखी डंडियों से चावल के पृथक्करण में प्रयुक्त प्रक्रम है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा थ्रेशिंग। कुछ लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी निष्पावन भी बताएंगे, लेकिन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 122, 122, समुद्री जल से साधारण नमक बनाने में प्रयुक्त एक जो पद है उसका क्या नाम है। तो जो वाष्पन है उसका हम नमक बनाने में उपयोग करते हैं। वाष्पन जो विधि है उसका उपयोग हम नमक बनाने में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, चींटी के काटने के प्रभाव को उदासीन करने के लिए त्वचा पर लगाए जाने वाले केलेमाइन विलयन में उपस्थित रासायनिक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी सोडियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124,
अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी ऑक्साइड है? तो अम्ल वर्षा के लिए जो उत्तरदायी ऑक्साइड होती है वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी में है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 125 125 थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का युग्म है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है जिसके ऊपर ताप का प्रभाव नगण्य हो। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बेकेलाइट और मेलामाइन ताप सेटिंग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक युग्म है। क्वेश्चन नंबर 126 द फ्यूल विद हाईएस्ट कैलोरीज वैल्यू इन किलो जूल पर केजी, जो सर्वाधिक ऊष्ममान वाला जो ईंधन है वो कौन सा है? इसमें ऑप्शन डी जो है हाइड्रोजन वो सर्वाधिक ऊष्ममान वाला ईंधन होता है। क्वेश्चन नंबर 127 एक विद्यार्थी द्वारा प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने में निहित शिक्षण साधन का प्रकार है। जब विद्यार्थी प्रयोगशाला में जाता है तो उसे एक्टिविटी किट चाहिए होता है। तो जो ऑप्शन डी है एक्टिविटी एड, इंग्लिश में एक्टिविटी एड लिखा हुआ है, हिंदी में है क्रियात्मक साधन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 128 इस समूह में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 निषेचन के पश्चात एक विकसित व परिपक्व अंडाशय को क्या कहते हैं? एक परिपक्व अंडाशय को कहते हैं फल, फ्रूट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 130 प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी जो इसमें ऑप्शन में दिया गया है वो चीज़ आवश्यक नहीं होती, वो हमें देखना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ऑक्सीजन, वो प्रकाश संश्लेषण में काम नहीं आती बल्कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान वो बनती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 131 पौधों में श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन कहलाता है। तो ऑप्शन सी जो है ग्लाइकोलाइसिस, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 132 सर्वप्रथम गोल्जी उपकरण को किसने वर्णित किया? जो गोल्जी उपकरण है उसको किसने वर्णित किया? तो जिन्होंने उपकरण को वर्णित किया है उनके नाम में भी गोल्जी आता है। तो इसी प्रकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी कैमिलो गोल्जी। क्वेश्चन नंबर 133 133 कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी रोग होता है? जो काली खांसी रोग होता है वूपिंग कफ, वो होता है पोरीडिटेला पर्टुसिस से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 134 मानव त्वचा में श्वेत ग्रंथियाँ कौन सी होती है? स्वेट ग्लैंड जो होती है वो कौन सी होती है? जो मनुष्य होता है उसमें होती है एक्राइन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 135 विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन डी की कमी से रोग होने वाला जो है वो होता है रिकेट्स रोग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 136 कौन से प्राणी में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो जो ऑप्शन बी है हाइड्रा, उसमें होता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 137 कौन सा हार्मोन अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वन को नियंत्रित करता है? तो इसमें आता है ऑप्शन नंबर ए फर्टिलिटी वाला, एफ से फर्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 138 यौन संचारित रोग का उदाहरण है। ऑप्शन ए टीबी नहीं, ऑप्शन बी कैंसर नहीं, ऑप्शन डी न्यूमोनिया नहीं, ऑप्शन सी गोनोरिया यस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 139 द एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप इज, जो खरीफ की फसल का उदाहरण है वो कौन सा है? चना नहीं, मटर नहीं, अलसी नहीं, ऑप्शन सी मक्का बाजरा, ये खरीफ की फसल के उदाहरण होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 140 निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्राचीन शिक्षण की विधि है? ऑप्शन ए जो है स्मृति विधि, ये इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि प्राचीन समय में जो गुरुजन हुआ करते थे उनके पास सामग्री, जो अधिगम की सामग्री होती है, उसे लिखित स्वरूप में सुरक्षित रखने के लिए कोई साधन नहीं हुआ करते थे। वो अपनी स्मृति का उपयोग किया करते थे और अपनी स्मृति से ही सभी बातों को, ज्ञान को अपने दिमाग में रखते थे। और जब शिष्य उनके पास पढ़ने आते थे तो वे उसे अपनी स्मृति के आधार पर ही उसे अधिगम करवाते थे। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 141 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है। व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य होता है हर क्षेत्र में, शैक्षिक हो चाहे शैक्षिक हो, खेलकूद हो, पढ़ाई हो, हर चीज़ का मूल्यांकन व्यापक सतत मूल्यांकन में आता है। तो ऑप्शन सी जो है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 142 कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है? मतलब ऐसी कौन सी शिक्षण सामग्री है जो कि दृश्य उपकरण में नहीं आती बल्कि श्रव्य में ऐसे आती है?
तो ऑप्शन डी जो है ग्रामोफोन वो एक दृश्य सामग्री नहीं है, ये एक श्रव्य सामग्री है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 143, एक बल F किसी क्षेत्र पर लग रहा है, यदि बल को दुगना और क्षेत्र को आधा कर दे तो परिणामी दाब का परिणाम क्या होगा। तो जो दाब होता है उसका फॉर्मूला होता है P बराबर F/A। F मतलब बल, A मतलब जिस एरिया पर लग रहा हो, P मतलब दाब। तो F को इन्होंने किया है 2F, A को इन्होंने किया है A/2। तो A/2 का 2 ऊपर आएगा और ऊपर 2F का जो 2 है वो आपस में मल्टीप्लाई होकर के 4 हो जाएगा और आएगा 4F/A। F/A की वैल्यू पुराने P की वैल्यू के बराबर है। तो जो नया दाब होगा वो होगा 4 मल्टीप्लाई पुराना दाब, मतलब पुराने दाब का प्रारंभिक दाब का 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन डी 4 गुना हो जाएगा, एकदम राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 143 का। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 144 पर। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है, इसका दूसरा सिरा ऑप्शन ए संवहन प्रक्रिया से ठंडा हो जाएगा, ऑप्शन बी विकिरण प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, ऑप्शन सी चालन प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, ऑप्शन डी ठंडा नहीं होगा। ठंडा तो होगा लेकिन एनसीईआरटी में आपको ठंडा नहीं कर रखा, तो ऑप्शन डी ही हमें सही आंसर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 145, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब होता है वो हम सभी को पता है कि हमारे आकार का होता है, दर्पण के पीछे बनता है और आभासी होता है, वर्चुअल होता है। तो ऑप्शन बी एकदम सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 145 का। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 146 के ऊपर। स्वस्थ मनुष्य के लिए श्रव्यता जो सीमा होती है ऑडिबिलिटी फॉर हेल्थी ह्यूमन वो कितनी होती है। वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। क्वेश्चन नंबर 147, फुल नेम ऑफ LED। इस प्रकार के सवालों में आप इंग्लिश पर चले जाइए करिए। इसमें है लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 148, इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट्स। जो इलेक्ट्रिक सेल है वो कन्वर्ट करता है किस एनर्जी को कौन सी एनर्जी में। तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में केमिकल एनर्जी को ये चेंज करता है, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 149, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जो कि ऑप्शन सी में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परीक्षण का मापदंड नहीं है। अच्छे परीक्षण में क्या नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए विश्वसनीयता होनी चाहिए, ऑप्शन बी वैधता होनी चाहिए, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, ऑप्शन डी व्यक्तिपरकता नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा।